नमस्कार, मैं व्योम। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट के विशेष कार्यक्रम मेयर के चेयर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं विगत दिनों कि हम लोग मेयर के चेयर पे लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। और ये बात समझ लीजिए कि मेयर का जो एजेंडा है वो हम ही सेट कर रहे हैं, हम ही सेट करेंगे भी। आखिरकार उनको मजबूर होना पड़ेगा, मेयर प्रत्याशी को उसी एजेंडे पे काम भी करना होगा, क्योंकि हम लोग मोतिहारी नगर निगम जो जनता है उनके बिहाफ में बात कर रहे हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। तो आप जैसे कि कुछ दिन पहले से देख रहे होंगे कि बहुत सारी सरगर्मी बढ़ गई है जब से चुनाव का तिथि निर्धारित हुआ है और बहुत सारे प्रत्याशी निकल के सामने आ रहे हैं। उसी बीच ये भी आप देखे होंगे कि जैसा कि बताया जा रहा था कि मेयर का चुनाव जो है और राजनीतिक है। जैसा कि बता दें कि इसमें राजनीतिक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, कोई चुनाव चिन्ह नहीं होंगे राजनीतिक पार्टी का। तो लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ऐसा दिख रहा होगा कि हर दल के लोग इसमें खुल के हिस्सा ले रहे हैं। इसी पे मैं बात करूंगा। आज हमारे साथ दो साथी हमारे पुरुषोत्तम जी हैं और गोल्डन जी हैं। मैं इस पे बात करूंगा। तो पुरुषोत्तम जी, जैसा आप पिछले दिन देख रहे होंगे कि यहाँ के कद्दावर नेता जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं उनके द्वारा एक पोस्ट आता है, उस पर एक भाजपा विधायक का फिर से पोस्ट आता है उसको कोट करते हुए, फिर उस पोस्ट को डिलीट किया जाता है। क्या है ये सब पूरा मामला? देखिए, आप बात राधा मोहन सिंह जी की कर रहे हैं। मेयर का जो चुनाव है वास्तव में जनता डायरेक्ट मेयर को चुनती है जी। और ये बहुत बड़ा एक मोतिहारी के लिए, खासकर बिहार में मोतिहारी के लिए ये पहली बार होने जा रहा था कि जनता डायरेक्ट जो है नगर निगम बना है, जनता डायरेक्ट मेयर का चुनाव करती है। तो जनता को चुनना था। लेकिन अब बात रही कि तमाम राजनीतिक दल जो अपना यहाँ पकड़ रखते हैं पूर्वी चंपारण में, तो राधा मोहन सिंह जी भी तो अपने बिहाफ पे, यानी भाजपा के अंडर में अपने बिहाफ पे उन्होंने दो जो है प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया। तो अगर उन्होंने दो प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया तो ढाका के विधायक पवन जायसवाल जी उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कि जब जो है तो राज्य में जो भाजपा की सरकार है, जो कमेटी है, उनका जो निर्णय है कि हमें दलगत बात इसमें नहीं करनी है, दल के लोगों को इसमें, क्योंकि सैम्बल से रिलेटेड है। लेकिन एक बार रुकूंगा आपको, पवन जायसवाल ने ऐसा बात नहीं कहा था कि दलगत राजनीति नहीं करनी है। उन्होंने कहा था कि बिना कोर कमेटी के मीटिंग के बिना आपने बिना कोर कमेटी के गठन के बिना, फैसला के बिना आप ये पोस्ट कैसे कर दिए। बाद में उन्होंने उस पोस्ट में सुधार किया, ट्विटर का पोस्ट डिलीट भी किया। तो ये तो राधा मोहन सिंह जी की बात है। अमूमन जितने भी राजनीतिक पार्टी मोतिहारी में है उसका यही एजेंडा है, दलगत बना दिया गया है मेयर चुनाव को। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि जनता कहाँ है? जनता आरजेडी के साथ है, भाजपा के साथ है, या जनता फिर उनके साथ है जो ना वो आरजेडी के हैं, जो ना भाजपा के हैं और दूसरे जो दल हैं उसके हैं। अब थोड़ी देर में पता चलेगा कि पप्पू यादव किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं, जन अधिकार पार्टी, तो उनका कोई पार्टी का नेता यहाँ मेयर का चुनाव लड़ते हुए नजर आएगा। तो तमाम जो पार्टी है पूर्वी चंपारण में, बिहार की जो पार्टी है, जितने भी पार्टी हैं वो तमाम पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को घोषित करेंगे। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पार्टी है उनका खुद में ही, आपस में ही वो क्या कहते हैं, हांडी से हांडी का लड़ जाना वही हो रहा है। भाजपा से लड़ रही है, आरजेडी में घमसान मचा हुआ है। तो इस बीच में सबसे बड़ा सवाल जो हमारा कार्यक्रम है मेयर का चेयर, जिसमें हम जनता के लिए बात करना चाहते हैं, जनता का मुद्दा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, कौन किस पार्टी से आता है इसको हम जो है तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है जनता कहाँ है, जनता का मुद्दा कहाँ है, मोतिहारी को लंदन बनाने की जो बात है वो किस तरह से बनेगा, ये तमाम मुद्दे लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। और हम ये दावा कर रहे हैं, आज फाइनल पोस्ट चैनल आपसे दावा कर रहा है कि आने वाले समय में मेयर के जो प्रत्याशी हैं उनको हमारी एजेंडों पर आना ही होगा, काम करना ही होगा। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर दलगत राजनीति में पड़ करके और जनता को पीछे छोड़ देंगे। और जनता को जो पीछे छोड़ देता है उसका हसर तो आप बिहार पॉलिटिक्स में, जो मोतिहारी की पॉलिटिक्स है, वो सही में वास्तव में अजूबा गठबंधन है। जड़ में जाए तो यही बात है कि अजूबा गठबंधन वाली बात है, जिसके चलते पवन जायसवाल, राधा मोहन गठबंधन की भी बात, ठीक है, आपसे बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं हम अपने साथी गोल्डन जी से भी। गोल्डन जी, आप देख रहे होंगे कि आरजेडी में भी उसी तरह से घमासान मचा हुआ है। एक तरफ एक बहुत ही पैसे वाले हैं सामने, दूसरे तरफ राजद समर्थित उम्मीदवार भी आ गए हैं जिनका घोषित भी किया गया है राजद समर्थित उम्मीदवार। और यहाँ के जिला अध्यक्ष के द्वारा एक पत्र भी विगत दिन लिखा गया था कि वो कांग्रेस के किसी आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? वो
सपोर्ट, वो एक पत्र दिए थे कि हाँ मतलब इनको मिलना चाहिए, लेकिन ये कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं है। अच्छा, हालांकि अगर मोतिहारी की बात की तो जैसा कि आप देखे थे कि पिछले बार एमएलसी चुनाव में भी यहाँ ऐसे ही हुआ था। हालांकि ये सब मुद्दों पर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग सीधे बात करेंगे कि मोतिहारी पहली बार नगर निगम हुआ और पहली बार यहाँ नगर निगम की चुनाव हो रही, तो नगर निगम होने से जनता को क्या फायदा हो सकता है? और राजनीतिक भी हुआ था, लेकिन वो पूरा मोड़ राजनीतिक की तरफ आ रहा है। हम बता रहे हैं कि सारी पार्टियां अपने तरफ से करेगी। आरजेडी की अगर बात करें तो वहां भी 2 कैंडिडेट दावा कर रहे हैं, बीच में मनीष श्रीवास्तव का नाम आ रहा है, देवा गुप्ता का नाम आ रहा है। पिछले दिनों देखे होंगे कि देवा गुप्ता खुद जाके तेजस्वी यादव, लालू यादव से मिल के आ रहे हैं। फैसल अली जी जब मोतिहारी आए तो उनके यहाँ गए थे। विनोद श्रीवास्तव जब आए थे तो वो भी देवा गुप्ता के यहाँ गए थे। तो ये एक अलग अपनी तैयारी चल रही है। विनोद श्रीवास्तव भी मनीष श्रीवास्तव भी लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, कि मतलब पार्टी हमारी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसी तैयारी चल रही है पार्टी के अंदर ही, फूट वाली कैसी तैयारी है। ये चलता है। देखिए, पार्टी का जो नेता होता है ना, वो चाहता है कि हम चुनाव लड़े, पार्टी हमको सहयोग करे। कोई और चाहता है कि पार्टी हमको ये सब सिलसिला चलेगा। इसके लिए ये कोई बड़ी मुद्दा मतलब मेरे ख्याल से नहीं लग रहा इस समय, क्योंकि ये चुनाव जो है पार्टी बेस पे नहीं है। बिल्कुल पार्टी बेस पे रहती तो हम इस मुद्दा पे अगर अधिक बात करते तो ये अच्छा होता, लेकिन ये पार्टी बेस तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ अगर हम बेहतर होगा कि हम जनता की ही बात करें। जनता को क्या चाहिए? जनता अगर यहाँ नगर निगम चुनाव बनती है तो जनता के तमाम सारी मतलब समस्या बढ़ेगी। जैसे जनता का मुद्दा हो गया कि टैक्स बढ़ जाएगा, उनका बिजली बिल बढ़ जाएगा, यहाँ नाला गली सफाई जैसे तमाम मुद्दे हैं। मतलब मोतिहारी में देखें तो लगभग सब मुद्दे ही हैं। हाँ। आप जैसे ही रास्ते पे निकलेगा आपको 50 मुद्दे दिखेंगे जनता के, लेकिन एक चीज आपको दिख रहा होगा, मैनिफेस्टो में है ही नहीं मैनिफेस्टो में है, लेकिन एक चीज आपको दिख रहा होगा, बहुत के मैनिफेस्टो में अपना मुद्दा डाला है कि मोती झील का सौंदर्यीकरण करा देंगे, मोतिहारी को लंदन बना देंगे। सब करा देंगे, लेकिन कहाँ से होगा? कैसे करा देगा? मेन वही बात है, सब कोई करा देगा, लेकिन ये कहाँ से कराएगा ये तो कोई नहीं बता रहा है। नगर निगम का अपना भी बजट होता है, तो ये लोग बताया नहीं कि हम बजट कैसे बनाएंगे, जनता के सामने बनाएंगे कि जनता से हट के बनाएंगे। देखिए, आप पिछले दिन देखे होंगे, दोनों आदमी ने आपने पिछले दिन देखा होगा कि जो कैंडिडेट आए थे वो जनता की बात करते थे। भले ही उनके पास मैनिफेस्टो में लिखा तो था कि मोती झील सौंदर्यीकरण कराएंगे, लेकिन जब से इसका राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है तब से ये खत्म हो गया कि नहीं। मैनिफेस्टो उन्हीं कैंडिडेटों ने बनाया है जो कैंडिडेट अभी अपना प्रचार प्रसार पार्टी बेसिस पे कर रहे हैं। हालांकि पार्टी ने लिखित पत्र, राज्य कमेटी जो है, कोई भी आरजेडी की कमेटी हो, भाजपा की कमेटी हो, किसी ने लिखित पत्र नहीं दिया है किसी भी कैंडिडेट को। तो फिर ये दावा आप धरातल पे कर सकते हैं कि लालू यादव हमारे भी हैं, तो लालू यादव आपके भी हैं, लालू यादव मनीष श्रीवास्तव जी की भी हैं, लालू यादव देवा गुप्ता जी के साथ भी हैं। भाजपा में भाजपा की जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रकाश अस्थाना के साथ भी हो सकती है, पवन जायसवाल के साथ भी हो सकती है। तो ये कह देना कि हम पार्टी बेसिस पे पार्टी के मैनिफेस्टो को ला देना, मैनिफेस्टो में तमाम बातें नहीं है। मोतिहारी के मोती झील की सफाई करेंगे, कैसे करेंगे? मोतिहारी के मोती झील में जो कचरा गिर रहा है उसका निपटारण कैसे होगा? मोती झील जो है हम हर साल गहरा होते जा रहा है, इस पर किस कैंडिडेट ने चर्चा किया है? किसी ने चर्चा नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात गोल्डन जी और व्योम जी, 2 चीज समझने का है। पहला बात तो मेन पार्टी 2 गो है, भाजपा आरजेडी। देखिए, भाजपा में 2 फार, आरजेडी में भी 2 फार, तो दोनों माने 2 4 गो हड़िया, 2 गो उधर लड़ रही है, 2 गो इधर लड़ रही है। तो इस बीच में जनता कहाँ है? तो ये लड़ते हुए हड़िया में कोनो फूट जाएगा, कोनो रह जाएगा, तो जनता क्या करेगी? इसलिए फाइनल पोस्ट जनता के बीच जाएगी और जनता के मुद्दा पर बात करेगी, जनता के समस्याओं पर। बिल्कुल फाइनल। लेकिन आपको एगो बात ऐसा नहीं लगता है कि हड़िया लड़ते लड़ते कहीं 5वां हड़िया न निकल के सामने? हो सकता है फाइनल पोस्ट की टीम जब जा रही है और जा करके ग्राउंड पे रिपोर्ट करेगी, जनता के मुद्दों को सामने लाएगी, मेयर प्रत्याशी पार्टी बेसिस पर उनको आके कहना पड़ेगा कि फाइनल पोस्ट ने जो सवाल उठाया है, जो एजेंडा सेट किया है, उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम काम करके मोतिहारी को स्टेब्लिश करेंगे, मोतिहारी को सुपर बनाएंगे, ब्यूटीफुल बनाएंगे। ये करना पड़ेगा। बनाएंगे वो ठीक है, लेकिन कैसे बनाएंगे ये चीज दिखाना पड़ेगा। ये भी तय फाइनल पोस्ट करवाएगा, मतलब बताना है कि आप कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो बता दे आपको, आपने जो 5वें हड़िये की बात कही है ना, आएगा। कब आएगा पता है? जब हम ग्राउंड में होंगे, एजेंडा सेट कर रहे होंगे, तो 5वां हड़िया भी आएगा और वो हो सकता है कि पार्टी बेसिस से ऊपर का हो। तो हम बात निकल के इसमें से सामने आई है कि फाइनल पोस्ट ग्राउंड में जाएगी, ग्राउंड में रिपोर्ट करेगी
एजेंडा सेट करेगी और उसी एजेंडा पे मेयर के प्रत्याशी को जवाब देना होगा और जो उस मेयर उस एजेंडा पे खड़ा उतरेगा वही चुनाव जीतेगा। ये फाइनल पोस्ट उसी का होगा।